echo of his call. God bless you this morning. इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। I am able to see a lot of people, those who are wandering here and there for getting peace. इस संसार में कई लोगों को मैं देखता हूँ जो शांति और समाधान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। Some people are trying to get away from their sinful life. कुछ लोग कोशिश करते हैं कि उनके पापमय जीवन से वो दूर रहे। Here Bible says in Psalm 119 verse 65, यहाँ पवित्र शास्त्र भजन संहिता में 119 और 165 वचन इस तरह कहता है, Great peace have they which love thy law, nothing shall offend them. जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगेगी। What a great protection that God has given to the mankind. कितनी बड़ी सुरक्षा जो है वो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी है। Where these two blessings are coming from? ये दो आशीर्वाद कहाँ से आते हैं? It is also to the people those who love the Lord. और ये इनके लिए है जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। It is a blessing bestowed upon the people those who love the law of God. और ये आशीष उनके लिए है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं। Here, if we do one thing, God is willing to do two things for us. यहाँ पर अगर आप एक काम करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए दो लाभ देना If you चाहते हैं। love the law of the Lord God, He will give you, number one, great peace. Number two, protection from all dangers. और यहाँ जो दो लाभ है वो यह है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करते हैं वो यह है कि एक तो वो परमेश्वर की सुरक्षा देंगे और हर तरह की बुराई से बचाएंगे। You can be away from all the peacelessness of this world and you can live a sinless life by loving the law of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखने के द्वारा आप हर तरह के जो पापमय जीवन है उससे दूर रह सकते हैं और अशांति से आप दूर रह सकते हैं। What are the expectation of God from those who love the law of God? जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करते हैं उनसे परमेश्वर क्या उम्मीद रखते हैं? Now listen me very carefully. तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। There are three things. तीन बातें हैं। Number one, reading the Bible through their mouth. पहली बात है कि अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Reading is reading, पढ़ना है, not seeing. देखना नहीं है। Number two, memorizing the Bible verses. और दूसरी बात है परमेश्वर के वचन को याद करना। Number three is meditating the Bible verses. और तीसरी बात है परमेश्वर के वचन को मनन करना। By doing these three things, we can get great peace as well as protection from evil forces of this world. और इस तरह से परमेश्वर के वचन को प्रेम करने से, याद करने से हम जीवन में एक बड़ी शांति का अनुभव करेंगे। 2 Corinthians chapter 2:11 it says like this. दूसरा कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय और 11 वचन इस तरह कहता है, The word of God removes our ignorance about ourselves. परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे बारे में जो अज्ञानता है वो दूर करती है। There are so many people, those who do not know about themselves. इस संसार में कई लोग हैं जो अपने बारे में नहीं जानते। When you read the Bible correctly, the Bible will teach you about yourself. अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको अपने बारे में सिखाएगा। Then the word of God removes the ignorance about God. और परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के बारे में जो अज्ञानता है वो भी दूर करता है। Thirdly and mainly, when you love the law of God, the law of God will remove the ignorance about the devices of the evil spirit, Satan, devil. और तीसरी बात है कि अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करेंगे तो शैतान की हर एक तरह की चाल से परमेश्वर हमें अज्ञात We do not know most of the devices of devil. हम कई बार शैतान की जो चाल है उसे हम नहीं जानते। When you love the law of God,
it removes our ignorance about the devices of the evil. अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करते हैं तो शैतान की चाल के बारे में जो अज्ञानता हमारे अंदर है वो दूर करते हैं। To say precisely, peace, great peace and safety will not come automatically and freely. और टूक में कहे तो परमेश्वर का जो समाधान है और जो आशीर्वाद है वो ऐसे ही हमारे जीवन में नहीं आते। If you are a lover of the law of God, you will have great peace as well as protection from evil forces. अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को प्रेम करने वाले हैं तो परमेश्वर की महान शांति और उसकी सुरक्षा आपके जीवन में आएगी। This morning, commit your life to stand on the word of God. इसलिए इस सुबह अपने जीवन को समर्पित करें कि आप परमेश्वर की व्यवस्था में स्थिर रहेंगे। Come forward to enjoy a victorious life from today. आज से आप एक विजयवंत जीवन जीने के लिए सामने आइए। Let me pray with you. आपके साथ मुझे प्रार्थना करने दो। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। A lot of people in this world are not able to enjoy your peace. प्रभु, इस संसार में कई लोग हैं जो आपकी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। Most of the people are suffering from evil forces and sinful life. कई लोग प्रभु शैतान के तंत्र से और पापमय जीवन से पीड़ित है। They are attacked by the tricks of the devil. और वो शैतान के द्वारा पकड़े गए हैं। This morning I want to have deliverance of these people. प्रभु, इस सुबह के समय में आप उन्हें छुटकारा दे ऐसी प्रार्थना करते हैं। Your word says that those who love the law of God will get great peace and protection from evil forces. प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो भी आपकी व्यवस्था से प्रेम करते हैं वो बड़ी शांति पाएंगे और बड़ा सुरक्षा पाएंगे। I pray that these blessings should be bestowed upon these people right now. प्रभु, इसी समय प्रभु उनके ऊपर आपके आशीर्वादित हाथ रहने In दीजिए। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते आमीन, हैं। आमीन। आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। Of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.